गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज मुहसिन सैयद एंड वेलकम टू आवर उड़ान एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री स्टैंडर्ड 8 पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 हम आज लेसन करेंगे हिस्ट्री का स्टैंडर्ड 8 का एनसीईआरटी। ओके, तो विच इज आवर फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री स्टैंडर्ड 8 पार्ट 1। ओके, so here today we are going to study our first topic history standard 8 chapter number 1 how when and where। कब कहाँ कैसे। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि अब तक आपने पढ़ा है 7th में 6th में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जो कि आपको लगा होगा कि अब तक ये सारे टॉपिक जो आपने सीखे हैं उसका हमारे अब रिलेटेड क्या है, व्हाट इज नाउ को रिलेटेड। सो दैट्स व्हाई यू फील समवेयर दैट हिस्ट्री इज बोरिंग। इसलिए अब तक आपको क्या लगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है एक बड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट आपको अभी तक लगा। इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। क्योंकि अब तक हम सोचते थे हिस्ट्री इज ओनली अबाउट द डेट सेंट्रिक, ओनली डेट्स आर देयर एंड ऑल थिंग्स दैट वी आर स्टडी और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री, इट इज ओनली इंक्लूडेड द डेट्स विच क्रिएट्स सम प्रॉब्लम्स। अब तक आप लोगों को ऐसा लगता था कि एक बर्डन है क्योंकि डेट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा है या और भी चीज़ें हैं तथ्यों के आधार पे या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मानना अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा ये गलत है। बिकॉज वाई सी, जो हमारा पहला यूनिट है स्टार्टेड फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इट इंडिकेट, व्हाट इट टेल्स, क्या बता रहा है हिस्ट्री के बारे में। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट, इसके बारे में हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जानने की कि हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, द रीजन फॉर associated dates with history earlier। Before this, that comparison, it is a comparing study। Comparing study means how it comparing, it compares that with events with before and after। हम हिस्ट्री को कैसे कंपेयर करते हैं, बिफोर या आफ्टर। मान लीजिए कोई घटना है या उसके बाद या उसके पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस इरा, जब हम अगर हमारे भारत देश की बात करेंगे स्वतंत्रता की, तो हम किस तरह से बात करेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंट इरा, आफ्टर इंडिपेंडेंट इरा। अगर हम इरा की बात करेंगे, एक टाइम पीरियड होता था, एक टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए 2020 to 21, दिस इज अ called time period, this is called 2020 to 21, this is a time period, and in that if we talk about any events, any conceptual meaning of history, that it show the particular dates। फिर वहाँ जाके हमें एक डेट मिलेगी, एक तारीख हम निकालेंगे, बट एक टाइम जोन, एक टाइम पीरा और टाइम पीरियड को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कंपेयर है, इट शुड अ कंपेयर वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर इरा, बिफोर इंडिपेंडेंस इरा एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इरा ऑफ इंडिया। भारत स्वतंत्रता के पहले कैसा था या स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत कैसे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, विच थिंग्स, विच काइंड्स ऑफ सिचुएशन एंड इराज वेर स्टार्टेड। इस तरह से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम ये टाइम पीरियड या टाइम जोन पीरियडाइजेशन, इस तरह से हम हिस्ट्री को देखते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लियर है कंसेप्ट। देन हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग, नॉट इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और वट एवर, जो भी आपको लगता, इट इज अ ब्रॉडर माइंडेड परस्पेक्टिव है हिस्ट्री एक। So the reason before associating history is with history, earlier there was a time history was an account of battle and big event। earlier क्या था, earlier इससे पहले क्या था कि earlier there was a time when history was an account of battle and big event। सिर्फ हिस्ट्री, जैसा आप अगर टेक्स्ट बुक सामने है आप सभी के, तो फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि क्या होता था। हिस्ट्री को सिर्फ ऐसा माना जाता था, हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता था कि इतनी इंफॉर्मेशन, ओनली द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिग इवेंट्स, अबाउट द बैटल विच इज फाउट बाय द किंग और डायनास्टी, एंड द इंफॉर्मेशन व्हेन द किंग डाई, व्हेन ही क्रोन, हु सक्सीडेड, उस राजा की मौत कब हो गई, उसके बाद कौन सा राजा हुआ, उस राजा ने कौन कौन से बैटल लड़े, कौन कौन सी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उस राजा ने लड़ी, इसके बारे में ही इवेंट होता था। ये एक अलग पर्सपेक्टिव था, एक अलग पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया, एंड वी कैन से इट इज़ अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। ये क्या था, एक दिस इज अ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, अनदर टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री भी था ये। लेकिन अब कहाँ तक था ये, सिर्फ ओनली दिस इज अ limitations that about the dynasty, about the king, about that policies of that king और administrative setup, कि उस वक्त का जो राजा था वो कैसा राज करता था, उसकी कौन कौन सी नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी,
उसके बाद उसके उत्तराधिकारी, सक्सीडेड मीन्स उसके बाद आने वाले नए राजा, उसकी पीढ़ी के, सो उसको हम कहेंगे हिस्ट्री में सक्सीडेड, उत्तराधिकारी कौन थे, उसने कौन कौन सी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो उस राजा ने कौन कौन से काम किए। अब तक इस बारे में ही जो फर्स्ट स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग है हम इसके बारे में डिस्कस करें। अब तक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव ऐसा था, बट लेटर ऑन इट इज कॉल्ड डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड डेट सेंट्रिक, जो एक डेट एक इवेंट पर ही होता था। एज आई टोल्ड यू व्हेन अबाउट द किंग, अबाउट हिज पॉलिसीज, अबाउट क्रोन और सक्सीडेड और डाइड, कब उसकी मौत हो गई, एक पर्टिकुलर डेट पे इन सारे इशू का डिस्कशन होता था, उसे बोलेंगे हम डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड। We talk about the when the king was crowned, married and died, etc. Okay, so this is date centric history recorded. But another style of recording the history is also here, which is not date centric. Another style of recording history which is not date centric, event based. हाँ, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अनदर स्टाइल, एक स्टाइल हमने देखा कि ओनली डिपेंड्स ऑन द बिग इवेंट्स, बैटल एंड द किंग डायनास्टी किंगडम्स, बट अनदर वन history recording were there, which one which shows the about the events, which depends on the events, which event based, एक event based था, example what they produce and dates, ate etc. how cities development means किसान क्या उगाते थे, क्या खाते थे, किसानों के बारे में, how cities develop and market came up, markets कैसे थे, how the cities were शहरों का विकास कैसा हुआ, markets were how open, trading system were how open, how new ideas spread, कल्चर एंड सोसाइटी चेंजेस मीन्स हाउ न्यू आइडियाज वेर स्प्रेड। मतलब एक आइडिया हमने देखा, एक राइटिंग हिस्ट्री हमने देखा जो एक डेट सेंट्रिक है, एक सिर्फ इवेंट्स पर होती थी। अब यहाँ इवेंट बेस होने लगी कि अब डेट्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब नॉट अ पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और हिज पॉलिसीज और अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, हाउ सोसाइटी वेर चेंजेस, how the development were taking place with the time of that era or particular changes in that society. It is called not event based study, not a date centric, it is event based study. ठीक है। अब क्या होता था, जैसे किसानों के हालात पर उस वक्त मौजूद जो किसान थे उनके ऊपर विचार लिखना। जैसा अगर आपको याद है कि महात्मा ज्योतिबा फुले हो या अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो और भगत सिंह हो, ये सारे क्या है, इनका भी अपना एक इतिहास है। आज हम जो काम कर रहे हैं या आप जो बड़े होके कल काम करेंगे या बड़े किसी पद पे जाएंगे, दुनिया में अपना नाम करेंगे, देश का नाम, माता पिता का नाम, आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। मतलब हमारा भी इतिहास होगा। आज जो चीज़ें हम चल रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक इतिहास का पन्ना है, एक इतिहास है। ठीक है, तो दिस ऑल थिंग्स वेर लाइक दिस। सो हर एक इंसान का अपना अपना क्या है, एक पर्टिकुलर इतिहास है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंसिस्टिंग है प्रोलॉन्ग पीरियड से। सो दिस इवेंट्स क्या बता रहा है कि सेकंड रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ हिस्ट्री हमें क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेकंड स्टाइल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री भी आया, नॉट ओनली डेट सेंट्रिक, इवेंट बेस्ड आया। उसमें हमें क्या पता लगने लगा कि हाउ सोसाइटी वेर डेवलप, मार्केट्स केम अप, किस तरह से मार्केट्स आ गए, किस तरह से विकास होने लगा, एंड न्यू आइडियाज। अब आइडियाज जैसा आप नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे या तो फिर प्रिंट कल्चर के बारे में एक हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, आ रहे हैं हम प्रिंट कल्चर की तरफ भी हम आ रहे हैं 10th में जो हमारा चैप्टर रहेगा। सो आइडियाज के बारे में अगर हम देखेंगे तो आइडियाज, नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर हम 9th में आप आओगे तो आप पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, हाउ डेवलपमेंट। सो ये क्या था, एक आइडियाज डे विच इज पुट बाय द फिलोसोफर। अब फिलोसोफर कौन होते हैं, जो अपने प्यारे प्यारे एक स्वीट से विचार लाते हैं, एक थॉट्स हमें देते हैं, वो क्या है, फिलोसोफर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइडियाज स्प्रेड किस तरह से हो गए, इसके बारे में भी लिखा जाने लगा, इसके बारे में भी चीजें बताई जाने लगी, नॉट ओनली डेट सेंट्रिक। अब इन सोसाइटी के बारे में या सोशल कल्चर के बारे में देखिए, कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज। अब यहाँ क्या बताया गया है, हाउ during this all time this culture and society were getting changes। अब उसमें क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। so it is not only on the date centric, it is on the basis of event based events। okay, understood this much? okay, not only upon dates, it has a broader perspective, not only about the dates, it is not only related about the date। yes, in history dates are important, okay, dates are important, events are important, but only dates, क्या सिर्फ डेट्स ही डेट्स है, क्या डेट्स को ही लेके हमें इतिहास पढ़ना है, नहीं, उसके साथ में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक बड़ा देखने का हमें
हिस्ट्री क्या है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। आप देखने का नजरिया बड़ा कीजिए, आप चीजों को पढ़ते पढ़ते साथ में डेट्स को भी ले जा सकते हो, आप चीजों के साथ में हिस्ट्री को याद कर सकते हो। सो हिस्ट्री इज व्हाट इट इज, अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर वी डिस्कस, देन जो एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल आर गिवन अबाउट द टी, रेलवेज एंड न्यूज पेपर दैट वी हैव टू डिस्कस इन फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ, आई थिंक पेज नंबर 1। सो टी के बारे में हमें दिया है कि एक दिन में चाय नहीं बनी, या जो चाय बनने की जो सिस्टम थी, एक दिन में कहीं से गर्म पानी में कुछ पत्तियां गिरी होगी, देन दे स्टार्टेड द बॉइलिंग एंड मिक्सचर इन दैट एंड वी कम्स टू नो दैट ओके ये टी है, इस तरह से। अब इसको चाय बनाना हमने कब सीखा या सोसाइटी में कब इंट्रोड्यूस हो गई, ये कोई पर्टिकुलर पीरियड पे बता नहीं सकता। सो वी कैन नॉट से दैट इन दिस इरा और दिस इन दिस पीरियड और इन दिस सेंचुरी दिस हैपन, बट एक हम प्रोलॉन्ग हिस्ट्री का उसको मान सकते हैं। देन रेलवेज, अब रेलवेज की बात हम करेंगे। यस, रेलवेज वेर स्टार्टेड इन इंडियन सोसाइटी विच चेंज एंड गिव्स अ न्यू डायमेंशन। ओके, सो रेलवेज के बारे में हमें एग्जांपल दिया गया किस तरह से स्टीम इंजन पहले स्टार्ट हुआ होगा, कि स्टीम से पता लगा कि यस हम एक इंजन बना सकते हैं, फिर वो इंजन बनाया गया होगा धीरे धीरे, फिर उसको रेलवे ट्रैक पे लगाया गया होगा, एक जगह से दूसरी जगह उस ट्रेन को चलाया गया होगा फास्ट काफी ज्यादा। तो दिस इंट्रोड्यूस स्लोली। फिर क्वेश्चन आता है how did people travel long distance before the age of railways? This is a question for you. How did people travel long distance before the age of railways? Okay, railways introduce, train railways introduce होने से पहले लोग जो अपने डिस्टेंस है, जो एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से ट्रैवल करते थे, लंबा सफर किस तरह से तय करते थे, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। देन न्यूज़पेपर, आज टुडे वी कम्स टू नो द इम्पोर्टेंट ऑफ पेपर। हमको पता है कि पेपर का इंपॉर्टेंट क्या है, बट एट विच सेंचुरी दैट पेपर वेर स्टार्टेड, हाउ दिस सिस्टम वेर वर्क्स ऑन द न्यूज़पेपर और पेपर्स, किस तरह से न्यूज़ स्प्रेड की गई होगी, न्यूज़ किस तरह से न्यूज़पेपर से पहले दी गई होगी, क्या क्या सिस्टम्स थे, ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा। सो दिस ऑल थिंग्स आर डेवलपमेंट। Okay, so about the questions, when we are curious and we ask a question that actually are historical. See about the question, आपने देखा होगा कि 2 साल 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अगर आपके घर में है तो आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा उस बच्चे पे, ही ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस। छोटा बच्चा हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, ये क्या है पिताजी, मम्मी ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इससे क्या होगा, ये फैन क्यों घूमता है, ये मोबाइल क्यों, ये क्यों, कई सारे क्वेश्चन है। हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि वाह ही आस्क, हम कभी कभी उसको डांट के या गुस्से में हम बोलते हैं कि चुप हो जाए, या हम परेशान होते, बट ये क्यूरियस है। इसी तरह हिस्ट्री में आप समझोगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, से यू दैट दिस इज अ क्यूरियस क्वेश्चन विच मेक आवर हिस्ट्री परफेक्ट। हम यदि हमारे आसपास, हम क्या एक कैजुअली लेते हैं चीज़ों को कि ओके लेट इट बी, बट इफ वी रिकॉग्नाइज और क्यूरियस अबाउट द थिंग्स and we comes to know, asking the questions or searching behind the historical background, we comes to know the history. Understood? कि हम अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करें, क्वेश्चन हमारे मन में है, तो ऑटोमेटिकली एक हमारा हिस्ट्री का ब्राउडर पर्सपेक्टिव, व्हाट आई टोल्ड यू हियर, नॉट ओनली अपॉन द डेट्स, इट हैज अ ब्राउडर पर्सपेक्टिव, एक ब्राउडर पर्सपेक्टिव मिलेगा हमको। अंडरस्टूड? सो एक छोटे बच्चे की तरह हमें क्या करना है, ऑलवेज क्वेश्चंस देखने और हमको सर्च करने उसका। टुडे वी हैव मेनी सोर्सेस, okay, mobile phone, Google's books, e-books, electronic books, electronic media, so many sources were providing historical information, and that sources we have to use to take our question out. Okay, so these are the things. Okay, so what today we are discuss or study, today we study how, chapter number 1, how, when and where, कब कहाँ कैसे। So in that first unit we started how important are dates, how important, and in that the reason for associating the history, and that earlier there was a time period, history was an account, first style of recording history and second style of recording history we completed. Then everything must have a time period, yes, everything must have a time period. Then how this example T Railways newspaper we discuss, and we compare the study, we compare the history with we talk about before and after, we compare how these things are there calculated. And I gave one question, that how did people travel long distance before the age of railways, that you have to solve. And the development in second style of writing,
व्हेन द हिस्ट्री इज नॉट ओनली डेट सेंट्रिक, सिर्फ तारीख पे ही नहीं बट इवेंट बेस्ड थी, जो इवेंट पे है, जैसे सोशल लाइफ, सोशल सोसाइटी, कल्चर चेंजेस, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, उन सभी के बारे में हमने आज यहाँ पे देखा है। यस, तो आई होप सो कि सभी को ये लेसन आज का समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक एंड वीडियो को आप देखते रहिएगा। ओके, तो हम अगले लेसन में, हमारे अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 था हमारा, स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 1 था, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर पार्ट 2 व्हाट और विच डेट्स, कौन सी डेट्स, हाँ ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।